जय श्री कृष्ण। आपको मैं सत्यवती की कहानी के 4 भाग अभी तक सुना चुकी हूँ। पहला भाग जिसमें हमने जाना अच्छोदा के बारे में, दूसरा जिसमें सत्यवती का नाम था मत्स्यगंधा और वो मत्स्यगंधा नाम से जानी जाती थी। मत्स्यगंधा से वो योजनगंधा कैसे बनी, ये था तीसरा भाग। और चौथा भाग था शंतनु और गंगा का। सत्यवती की कहानी का जब ये मोड़ आता है, उसके पहले गंगा का अध्याय खत्म हुआ था और राजा शांतनु 20 साल से अकेले रह रहे थे। तो चलिए अब शुरू करते हैं सत्यवती की कहानी का 5वां पार्ट, 5th पार्ट। तो हस्तिनापुर के राजा शांतनु 20 साल से अकेले रह रहे थे और अकेले अपना जीवन निकाल रहे थे। ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे। अपने बेटे के साथ अब वो बहुत खुश थे। दोनों पिता पुत्र साथ में इतना एंजॉय करते थे कि ऐसा लगता था कि जैसे वो पिता पुत्र नहीं हैं, जैसे कि वो दोस्त हैं। दे वर गुड फ्रेंड्स। देवव्रत अपने पिता का इतना ज्यादा उसे प्रेम था और इतना सम्मान था कि जो इतना सारा दुख था शंतनु के दिल में, वो निकल गया था देवव्रत के प्रेम की वजह से। इसी तरह समय बीतता जा रहा था, लेकिन प्रारब्ध जो होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। जो भाग्य में लिखा होता है वो कई बार होकर रहता है। और इसीलिए राजा शांतनु, जो हमेशा जब अपने महल से निकलते थे तो गंगा नदी की तरफ निकल जाते थे और गंगा नदी के किनारे घूमते थे या वहां के जंगलों में जाके शिकार करते थे, आज पता नहीं क्यों गंगा की तरफ जाने के बजाय यमुना नदी की तरफ निकल आए। यमुना नदी की तरफ राजा शंतनु जो अब थोड़े वृद्ध हो गए थे, अब वो युवा नहीं थे, अब तो उनका अपना बेटा 20 साल का था। अब ये आप सोचिए कि ये समय आ गया था शंतनु का कि अब वो स्वयं वन में जाकर के और तप करें और अपनी देह छोड़ दें, अपना राज्य अपने पुत्र को देके, अपने बेटे देवव्रत को राजा बनाकर उनके स्वयं जंगल में जाने का, वानप्रस्थ और संन्यास लेने का समय आ गया था। उस समय राजा शंतनु एक दिन यमुना नदी की तरफ निकल गए। जब वो वहां निकले तो बहुत दूर से उन्हें एक खुशबू आने लगी। उस खुशबू को उन्होंने सूंघा। बहुत ही विचित्र, बहुत ही विलक्षण, ऐसी खुशबू उन्होंने आज तक कभी नहीं सूंघी थी। लगता था कि कभी लगता था मोगरे के फूल की खुशबू की लपटें आ रही हैं, फिर लगता नहीं गुलाब है, नहीं मोगरा भी है, गुलाब भी है, कमल भी है, चंदन भी है, और न जाने इसमें कौन कौन से फूलों की खुशबू मिली हुई है। पर जो भी है ये बहुत ही दिव्य है ये गंध। इस दिव्य सुगंध को मतलब सूंघते हुए राजा शंतनु आगे बढ़ते गए उसके सोर्स पे जाने के लिए कि आ कहाँ से रही है ये खुशबू, मैंने आज तक कभी नहीं सूंघी। कौन सा इलाका है ये यमुना नदी के किनारे का, जंगल का, जहां पे ऐसी खुशबू है। एक एक पेड़ का पत्ता महक रहा था उस खुशबू से। जैसे जैसे वो उस खुशबू की तरफ जा रहे थे वो बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जितने प्राणी वहां पे हैं, सब जीवित प्राणी, वो सब एंजॉय कर रहे हैं उस खुशबू को। इट इज सो नाइस एंड सो ब्यूटिफुल एंड सो डिवाइन। राजा शंतनु मंत्र मुग्ध से उस खुशबू की तरफ बढ़ते गए और फिर अचानक ही उन्होंने देखा, शाम का समय था, सूरज डूबने वाला था। यमुना नदी का जो पानी है बहुत ही गहरा नीला दिख रहा था और उस गहरे नीले पानी में पांव डाले बैठी हुई थी एक लड़की। उसकी पीठ थी उनकी तरफ। कपड़े देखकर वो समझ गए कि ये जरूर किसी मछुआरे की बेटी है। बहुत ही साधारण कपड़े उसने पहने हुए थे, लंबे बाल उसके खुले हुए थे, बालों में बहुत सारे फूल लगा रखे थे। पर वो खुशबू उन फूलों से नहीं आ रही थी, वो खुशबू उसके बदन से आ रही थी। राजा ने उसको जाके पुकारा और पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने मुड़कर देखा महाराज को। उसका सांवला सलोना चेहरा राजा की आंखों में बहुत भा गया। कितना सुंदर चेहरा था, सांवला हुआ तो क्या हुआ, कितना सलोना था। बहुत ही कम उम्र की थी वो लड़की। उसने राजा को नमस्कार किया। राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो वो बोली, मैं हूँ सत्यवती। लोग मुझे योजन गंधा भी बुलाते हैं। मैं दशराज की पुत्री हूँ, जो कि मछुआरों के राजा हैं। तो ये सुनकर के शंतनु ने अपना परिचय दिया। बोले, मैं हस्तिनापुर का राजा शंतनु हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। ये सुनकर के सत्यवती ने राजा से मुस्कुरा कर कहा कि
मैं अपने पिता के अधीन हूँ, आप मेरे पिता से बात कर लें, अगर वे हाँ बोलते हैं तो मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। राजा शंतनु बड़ी व्यग्रता से गए उसके पिता से बात करने। उन्हें पूरा विश्वास था एक मछुआरा क्या मना करेगा अपनी बेटी का हाथ एक राजा के हाथ में देने के लिए। सत्यवती मनी मन बहुत खुश थी कि उसकी जो भविष्यवाणी की थी पंडितों ने, उसका हाथ देख के और जन्म पत्री देख के कि एक दिन उसको रानी बनना है, आज लगता था कि वो शायद भविष्यवाणी सच होने वाली थी। अपने आप अपने महल से निकल के एक राजा आया और उसने उसका हाथ मांग लिया। दशराज के पास जाकर के राजा शंतनु ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। दशराज ने ये सुनकर के कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, उसने बड़े इत्मीनान से राजा की बात सुनी, कुल्ला किया, वो कुल्ला कर रहा था उस समय, पानी का कुल्ला किया, अपना मुंह पोंछा अपने तौलिए से, फिर राजा को देखा और बोला मैं शादी तो अपनी बेटी की कर दूं आपसे, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, आपसे अच्छा वर उसे और कौन मिलेगा, आप महाराज हैं स्वयं हस्तिनापुर के। तो ये सुनकर शंतनु खुश हो गए कि चलो प्रॉब्लम सॉल्व, कोई दिक्कत ही नहीं है, तुरंत मान गया ये। लेकिन दशराज बहुत चालाक था, वो बोला लेकिन। तो राजा बोले लेकिन क्या? तो बोले लेकिन मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ तभी करूंगा यदि आप मुझे ये वचन दें कि आपके बाद राज्य का जो उत्तराधिकारी होगा, जो राज्य का युवराज होगा, वो मेरी बेटी का बेटा होगा। ये सुनकर के राजा एकदम हैरान रह गए, बोले ये कैसी बात मांग ली तुमने? तुम्हें जितना धन संपत्ति, घोड़े हाथी सोना चांदी जो चाहिए था मुझसे मांग लेते, मैं तुम्हें सब दे देता, ये क्या मांग लिया तुमने? दशराज बोला महाराज मैं क्या करूंगा आपके हाथी घोड़े सोना चांदी, मुझे क्या करना है इस सब का, मैं कंफर्टेबल हूँ मैं जैसे रह रहा हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी जो है वो एक खिलौना बन के रह जाए आपके महल में। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को उसका पूरा मान सम्मान मिले, और उसका पूरा मान सम्मान उसे तभी मिलेगा जब वो आपकी पटरानी होगी, जब उसके बच्चे आपके बाद राजा बनेंगे। तो ये सुनकर के शंतनु जो है उन्होंने गर्दन झुका ली। उनके सामने देवव्रत का भोला भाला चेहरा आ गया, कितना निर्दोष चेहरा था, कितनी विश्वास करने वाली आंखें थी, कितना अपने पापा पे वो भरोसा करता था, उसका विश्वास वो कैसे तोड़ सकते हैं? नो। और शंतनु वहां से चले गए बिना सत्यवती की ओर देखे। सत्यवती ने बाहर खड़े होके सब सुन लिया था, वो भी कुछ नहीं बोली। उसके पिता ने उसे अंदर बुला लिया, वो अंदर चली गई। शंतनु अपने महल में पहुंचे तो वो बहुत ही उदास थे और बहुत ही खोए खोए रहने लगे। देवव्रत से मिलने के पहले वो जितने उदास रहते थे, अब उससे भी ज्यादा उदास दिख रहे थे। उनकी आंखों में से सत्यवती का जो इतना सुंदर सलोना चेहरा था वो हटता नहीं था, और उसकी जो खुशबू, वो अपनी आंखें बंद करते तो अभी भी वो उसकी खुशबू सूंघ सकते थे, उसकी जो सुगंध। वो यही सोच रहे थे कि ये कैसा है, ये सब, ये दिव्य सुगंध, ये इतना सुंदर सलोना चेहरा। मछुआरे की बेटी तो वो लगती नहीं है, पर फिर भी है तो मछुआरे की बेटी। और फिर भी उसके पिता की इतनी अकड़ कि शादी करने को तैयार नहीं, कि नहीं पहले युवराज बोलिए कि मेरी बेटी का बेटा बनेगा, नहीं तो शादी नहीं करने दूंगा। कैसे होगा ये सब? ये सब नहीं हो सकता। और शंतनु ने अपने आप को महल में बंद कर लिया। अब वो बहुत उदास थे, पहले की तरह राजकाज में उतना हिस्सा नहीं लेते थे, उतना लोगों से मिलते नहीं थे। ये सब देवव्रत अकेले संभाल रहे थे क्योंकि वो युवराज थे, लेकिन वो बड़े परेशान थे, अपने पिता से बात करना चाहते थे, बट पिता बात ही नहीं करते थे, मना कर देते थे कि नहीं अभी नहीं। देवव्रत ने काफी समय तक कोशिश की लेकिन शंतनु ने उनसे बात नहीं करी। फिर एक दिन शंतनु ने खुद ही देवराज को बुलवा भेजा, तो देवव्रत ने पूछा बताइए पिताश्री क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं, मैं कैसे आपका दुख दूर कर सकता हूँ? तो शंतनु बोले बेटा मैं ये सोच के परेशान हूँ कि आम इंसान की तो दो आंखें होती हैं, पर मेरी तो एक ही आंख है। तो देवव्रत बोले आपकी एक आंख कैसे, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं? तो पिता बोले ऐसा है कि जिनके दो पुत्र होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं कि उनके दो नेत्र हैं, मेरा तो एक ही बेटा है, तो मेरा तो एक ही नेत्र हुआ ना, तो अगर तुम्हें कुछ हो गया बेटा तो मैं तो अंधा हो जाऊंगा। अगर मेरे तीन चार बेटे होते तो मुझे मतलब थोड़ा धैर्य रहता कि मेरा राज्य संभालने वाले उत्तराधिकारी हैं बहुत सारे, मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम अकेले हो, मुझे ये चिंता खाए जा रही है कि तुम बिल्कुल अकेले हो, क्या होगा, मतलब अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? अब देवव्रत को कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि ये कॉन्वर्सेशन जा किधर रहा है। तो उसने पूछा कि तो बताइए पिताजी क्या किया जाए, आप बताइए, वही करते हैं।
पर वो चीज राजा शंतनु बोलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो अपने बेटे के साथ अन्याय नहीं कर सकते थे। उन्हें देवव्रत बहुत प्रिय था, उसके साथ अन्याय वो नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस चुप हो गए। उसके बाद देवव्रत बाहर निकला तो वो अपने पापा के सारथी के पास गया, जो उनका ड्राइवर था, जो उनका रथ लेके जाता था सब जगह। उससे जाके देवव्रत ने पूछा, मुझे बताओ कि आखिरी बार महाराज किस तरफ गए थे जब से वो महल में बंद होके बैठ गए हैं, कहाँ गए थे? तो सारथी ने बताया कि उस दिन महाराज यमुना नदी के किनारे गए थे, और वहां पर जो भी घटा था वो सारी घटना सारथी ने उनको कह सुनाई देवव्रत को, कि महाराज को वहां पे मछुआरे की बेटी बहुत पसंद आ गई, वो उससे शादी करना चाहते थे, पर मछुआरे ने मना कर दिया। तो देवव्रत ने पूछा, क्यों? ये तो वो भी नहीं सोच सकते थे कि एक मछुआरे की इतनी हिम्मत कि राजा को मना कर दिया विवाह के लिए, इससे अच्छा वर कहाँ मिलेगा? तो वो चीज वो सारथी बताने को तैयार नहीं था, वो डर रहा था, बोला, नहीं युवराज, ये मुझसे मत पूछिए, ये मैं नहीं बता सकता कि उसने क्यों मना किया। लेकिन देवव्रत ने बहुत जोर देके पूछा और डांटा कि मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे अपने पिता का दुख दूर करना है, मैं उनको ऐसे नहीं देख सकता। तब उस सारथी ने उनको बता दिया कि जो मछुआरा है दशराज, उसने बोला है कि मेरी बेटी का बेटा ही राजा बने, आपका जो युवराज है देवव्रत वो नहीं, तो वो विवाह कर देगा। ये सुनकर के देवव्रत जोर से हंसे और बोले, बस इतनी सी बात, इसके लिए पापा इतने परेशान हो रहे हैं, चलो मुझे लेके चलो। तो घबराता हुआ सारथी देवव्रत को ले गया यमुना नदी के किनारे, उस जंगल में जहां दशराज की घर था। वहां जाकर के उसकी जब कुटिया में गए देवव्रत, तो उन्होंने सत्यवती को रास्ते में देखा, वो बैठी हुई थी वैसे ही यमुना नदी के किनारे। उसको एक झलक देख करके और वो अंदर चले गए। अंदर जाके उन्होंने उसके पिता से पूछा, तुम कैसे अजीब आदमी हो, तुमने महाराज को मना कर दिया अपनी बेटी से विवाह करने के लिए, क्यों? तो उसने कहा, युवराज आप जानते ही हैं कारण। तो ये सुनकर देवव्रत बोला, ये बहुत छोटी सी बात है, अपने पिता की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ अपने पिता की खुशी के लिए। तो मैं ये तुमको वचन देता हूँ, मैं देवव्रत ये वचन लेता हूँ कि मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा, मेरे पिता के बाद तुम्हारी बेटी से जो उनका पुत्र होगा वही राजा बनेगा, अब तो हाँ कर दो शादी के लिए। ये सुनकर के दशराज भी हैरान रह गया कि इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से बोल दी देवव्रत ने, लेकिन वो काफी काइया था। तो वो बोला, युवराज आप धन्य हैं, आपके जैसा तो मतलब पुत्र बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत तप करने पे मिलता है आपके जैसा बेटा, आपने कितनी आसानी से बोल दिया कि आप राजा नहीं बनेंगे। तो देवव्रत बोला, तो ठीक है, फिर मैं लेके जा रहा हूँ अब तुम्हारी इस बेटी को। बोला, नहीं नहीं युवराज, लेकिन आप ये तो सोचिए, आप तो मतलब इतने मतलब शक्तिशाली, आप इतने बड़े योद्धा, आप परशुराम जी के शिष्य, हमने बहुत कुछ सुन रखा है आपके बारे में कि आपसे ज्यादा पावरफुल कोई है नहीं। तो ठीक है, आप तो राजा नहीं बनेंगे, लेकिन आपके जो बेटे होंगे वो भी तो आप ही की तरह शक्तिशाली होंगे, और उन्होंने अगर मेरी बेटी के बेटों को और उसके बच्चों को मार डाला तो, और राज्य हथिया लिया तो मेरे वो बच्चे क्या करेंगे, मेरे नाती, वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे आपके सामने। अब ये सुनकर देवव्रत को बहुत जोर से गुस्सा आने लगा कि जबरदस्ती ये आदमी जो है ये टांग अड़ा रहा है, पापा अच्छी वाली शादी कर सकते हैं उस लड़की से, खुश रह सकते हैं, बट ये उनके बीच में आ रहा है बार बार। तो वो बोले, तो ठीक है, तो सुन लो दशराज, आज मैं अपनी माँ गंगा और अपने गुरु भार्गव परशुराम की सौगंध खाकर कहता हूँ, सब देवताओं के सम्मुख सबके सामने मैं ये वचन लेता हूँ कि मैं देवव्रत आजीवन विवाह नहीं करूंगा, मैं कुंवारा ही रहूंगा, और मेरा जो जीवन है यह हस्तिनापुर राज्य को ही समर्पित रहेगा। ये सुनकर के तो दशराज भी हैरान रह गया कि इतनी बड़ी बात बोल दी देवव्रत ने। सत्यवती भी घबरा गई सुन के और आश्चर्य से देखने लगी। दशराज सोच रहा था मन ही मन, काश काश राजा शंतनु की जगह अगर उनके पुत्र का शादी का रिश्ता आया होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि शादी की उम्र तो देवव्रत की थी, शादी उसकी होनी चाहिए थी, और देवव्रत ने शादी की विवाह की उम्र में ये व्रत ले लिया कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। तभी ऊपर से फूल बरसने लगे, वो जो सुंदर सुंदर फूल थे वो चमक रहे थे सोने की तरह, और वो देवलोक से देवता लोग बरसा रहे थे। और ऊपर से आवाज आने लगी, भीष्म भीष्म, क्योंकि देवव्रत ने इतनी भीषण प्रतिज्ञा जो कर ली थी, और उसी दिन से देवव्रत का नाम पड़ गया भीष्म। भीष्म बन करके देवव्रत
सत्यवती को अपने साथ अपने रथ में बिठा के अपने पिता शंतनु के महल में ले गए और वहां ले जाकर उन्होंने अपने पिता से कहा, आइए पिताजी, आइए, देखिए मैं आपके लिए किसको लेके आया हूँ। राजा शंतनु ने जब देखा सत्यवती को तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ अपनी आंखों पे। वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। लेकिन जब उन्होंने पूरी कहानी पूछी और पूछा कि बेटा, इसका पिता तो विवाह के लिए तैयार नहीं था, तुमने मनाया कैसे? और जब देवव्रत ने बताया कि उन्होंने कैसा प्रण ले लिया है, तो शंतनु बहुत ही दुखी हो गए। उन्हें बहुत दुख और बहुत शर्म आई कि मेरी वजह से मेरा जवान बेटा, उसने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, वो भी आजीवन ब्रह्मचर्य का। लेकिन फिर उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, बोले, बेटे, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया, तुमने मेरी खुशी के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, तो आज तुम्हारा ये पिता भी तुम्हें आशीर्वाद देता है। मेरे पास भी 20 सालों का संचित ब्रह्मचर्य का तप है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, इच्छा मृत्यु का। तुम्हें कोई कभी नहीं मार सकेगा जब तक कि तुम स्वयं नहीं मरना चाहो। जिस दिन तुम मृत्यु का वरण करोगे, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। ये मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। भीष्म ने अपने पिता के पैर छुए और उसके बाद शंतनु और सत्यवती का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। अब जो कभी की मत्स्य गंधा और फिर योजन गंधा थी, अब वो थी हस्तिनापुर की महारानी सत्यवती। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करिए। और इसी के साथ मैं इसका ये वाला पार्ट खत्म करती हूँ। अगला पार्ट फिर कभी। जय श्री कृष्ण।